नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसमें अध्याय नंबर 6 जो जयशंकर प्रसाद की कविता है प्रभो। उसी प्रभो कविता की अपन यहाँ वर्णन करके सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जैसा कि इस कविता में कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है और साथ ही कवि जयशंकर प्रसाद का जो कविता का पहला काव्यांश है विमल इंदु की विशाल किरणें से तरंग मालाएं गा रही है, ताकि अपन यहाँ पर प्रसंग व्याख्या करेंगे। उससे पूर्व में ये बता देना चाहता हूँ कि आपको कि कवि जयशंकर प्रसाद का जो कवि परिचय है इससे पूर्व की वीडियो में मैं करा चुका हूँ। यदि अभी आपने जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय का वीडियो भी देख पाएंगे। तो अपन देखेंगे, पहले इस कविता को मैं पढ़कर आपको बता देता हूं और उसके बाद में इसके प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं पहले कविता की ओर। कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। तो कवि जयशंकर प्रसाद यहाँ पर जो प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के अपन को दर्शन करा रहा है, प्रत्येक प्रकृति के जो दृश्य है उसमें ईश्वर के दर्शन जयशंकर प्रसाद करा रहे हैं। और इसी प्रकार कहते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें। सबसे पहले ये बात बता देता हूं मैं आपको, जो ये प्रभो कविता है, ये कविता जयशंकर प्रसाद का जो काव्य ग्रंथ है कानन कुसुम, काव्य ग्रंथ है कानन कुसुम, इस कानन कुसुम काव्य ग्रंथ से ली गई है। जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह है कानन कुसुम, उस कानन कुसुम से ये ली गई है, अवतरित की गई है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विमल शब्द आया, विमल का अर्थ यहाँ पर है स्वच्छ। विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल का अर्थ यहाँ पर है स्वच्छ। इंदु आपको पता ही है, इंदु किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का। तो यहाँ देखना, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इंदु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। विशाल यानी बहुत बड़ी और फैली हुई अनंत तक किरणें प्रकाश तेरा बता रही, यानी चंद्रमा की किरणें जो प्रकाश तेरा बता रही है, प्रकाश तेरा बता रही है। ये तेरा किसके लिए आया है? प्रभु यानी ईश्वर का जो प्रकाश है वो बता रही है कि ईश्वर का जो प्रसार है वो कितना फैला हुआ है। प्रकृति के माध्यम से यहाँ कवि अपन को ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि अनादि तेरी अनंत माया। अनादि का मतलब यहाँ पर आता है जिसके प्रारंभ का अंत न हो और जिसके प्रारंभ का पता न चले। अनादि यानी जो अंत तक लंबी दूरी तक फैला हुआ है। अनंत माया, अनंत का मतलब यहाँ पर हो गया असीम। अनंत का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? असीम। अनंत का अर्थ यहाँ पर हो गया असीम। अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। जगत का मतलब यहाँ हो गया संसार या विश्व। संसार या विश्व कह सकते हैं अपन, संसार को लीला दिखा रही है। तो सबसे पहले अपन इसकी प्रसंग किस प्रकार से लिखना है? प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह कानन कुसुम, उसका काव्यांश कविता प्रभो से ये काव्यांश लिया गया है। और कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है। यहाँ पर कवि प्रकृति के दृश्यों में है, वो ईश्वर के दर्शन को दर्शन करा रहा है। तो सबसे पहले अपन अभी इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में देखेंगे कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यहाँ ये प्रभो जो संबोधन है किसके लिए? ईश्वर के लिए। तो यहाँ ईश्वर से प्रारंभ हो रही है कविता। ये ईश्वर के दर्शन करा रहा है प्रकृति को, प्रकृति के दृश्यों में हमें ईश्वर का विस्तार बता रहे हैं कवि। तो अपन देखेंगे कि कवि प्रसाद कहते हैं कि हे ईश्वर, स्वच्छंद चंद्रमा की विशाल किरणें, स्वच्छंद चंद्रमा की विशाल किरणें। हे ईश्वर, स्वच्छंद चंद्रमा की विशाल किरणें तेरे प्रकाश को व्यक्त कर रही है। प्रकाश तेरा बता रही है, तेरे जो प्रकाश है उसको व्यक्त कर रही है। हे ईश्वर, ये जो चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो तेरे प्रकाश को व्यक्त कर रही है। अनादि तेरी अनंत माया, तेरी जो
अनंत माया है, अर्थात तेरी अनंत अनादि जो माया है वो इस संसार में, जगत यानी संसार में अपनी लीला है, वो लीला को दिखा रही है, अर्थात खेल को दिखा रही है कि ये ईश्वर तुम्हारा ये क्या खेल है, वो खेल दिखा रही है। और साथ ही आगे है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। प्रसार जो फैला हुआ है, अर्थात फैलाव, ईश्वर का फैलाव जो प्रकृति के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रसार का मतलब यहाँ क्या है, फैलाव। तो प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। यदि आप ईश्वर का फैलाव देखना चाहते हो, कवि कह रहा है कि ये ईश्वर, यदि ईश्वर का फैलाव यदि देखना चाहते हैं तो अपन देखेंगे कि दया का कितना विस्तार है। प्रसार तेरी दया का, ईश्वर की जो दया है उसका विस्तार कितना है, ईश्वर की दया का विस्तार कितना। अगर ये देखना है तो देखे सागर। अगर ये देखना है तो उस सागर को देख लो, उस सागर को देख लो, क्योंकि आपको पता है कि जितना सागर का विस्तार होता है, सागर को यदि अपन देखते हैं तो उसके अंत आखिरी छोर तक अपन को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सागर का विस्तार बहुत लंबा है और अनंत दूरी तक सागर फैला हुआ होता है। वैसे ही सागर का विस्तार उतना ही है, उतना जितना सागर का विस्तार है उतना ही ईश्वर की जो दया है वो उसका भी विस्तार उतना ही है। तो दया के सागर का प्रसार ईश्वर का बहुत है। और हे ईश्वर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। हे ईश्वर तेरी जो प्रशंसा है उसमें सागर की जो लहरें हैं, तेरी प्रशंसा में जो सागर की जो लहरें हैं, तरंग मालाएं यानी जो लहरों की कतार, तरंग मालाएं जो सागर की लहरें हैं या लहरों की कतार कह सकते हैं अपन, जो आगे से आगे बढ़ती है, लहरों की जो कतार है वो तरंग मालाएं हैं। और वो तरंग मालाएं जो लहरों की कतार, हे ईश्वर तेरी प्रशंसा में तो सागर की जो लहरें हैं, जो कल कल ध्वनि में जो राग की मालाएं गा रही है, क्योंकि राग गा रही है का मतलब यहाँ जो सागर की जो लहरें हैं वो तरंगे हैं, वो लहरें आगे से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कल कल ध्वनि में उसकी राग, ईश्वर की राग की जो मालाएं गा रही है। सागर की उताल तरंगे उसकी स्तुति का गान कर रही है। ईश्वर की स्तुति का गान यहाँ पर कौन कर रहे हैं, सागर की जो लहरें हैं वो यहाँ ईश्वर की स्तुति का गान कर रही है। तो प्रकृति के माध्यम से यहाँ प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं हमें कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कविता प्रभो में। तो इस प्रकार इसके शब्द के अर्थ को समझते हुए इसकी आपको इस प्रकार से प्रसंगी व्याख्या आपको करनी है। तो मैं एक बार अब इसकी कंप्लीट आपको व्याख्या बता देता हूँ फिर से पुनः, कि कवि प्रसाद कहते हैं कि हे ईश्वर स्वच्छंद जो चंद्रमा की विशाल किरणें हैं, स्वच्छंद चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो प्रकाश को, तेरे प्रकाश को व्यक्त कर रही है। बता रही का मतलब यहाँ पर व्यक्त कर रही है। कौन व्यक्त कर रही है, जो स्वच्छंद चंद्रमा की विशाल किरणें हैं वो ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त कर रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तेरी अनंत अनादि जो माया है वो इस संसार में अपनी लीला को दिखा रही है, अर्थात तेरे खेल को दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। और साथ ही तेरी दया का कितना विस्तार है, अगर ये देखना है तो उस सागर को देख लो, तो उस सागर को देख लो। जितना सागर का विस्तार है उतना ही उसकी दया के सागर का जो प्रसार है यहाँ पर हुआ है। हे ईश्वर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। हे ईश्वर तेरी प्रशंसा में तो सागर की लहरें की जो कलकल ध्वनि है उसमें जो राग है वो राग ही जो तेरी तरंग मालाएं गा रही है। सागर की जो उताल तरंगे उसकी स्तुति का गान कर रही है। किसकी स्तुति का गान कर रही है, ईश्वर की स्तुति का यहाँ पर गान कर रही है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रभो कविता का जो पहला काव्यांश है इसको लिखकर इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईश्वर की स्तुति का प्रकृति के माध्यम से वर्णन किया गया है, साथ ही यहाँ जो जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह कानन कुसुम वो खड़ी बोली में है, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग, सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा शैली सरल और सहज है, ये आप विशेष में
लिख सकते हैं। साथ ही अपनी जो गृह कार्य पुस्तिका है उसमें आपको ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको पुनः नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार वीडियो को देखकर और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपना कमेंट्स बॉक्स में प्रत्युत्तर जरूर दें। यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो वो शब्द भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।